दोस्तों, मैं उर्मिला जालूम के वेलकम टू विवेकानंद एकेडमी ऑफ ह्यूमन एक्सेलेंस। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं 9वीं कक्षा से संचयन से पहला लेसन, जिसका नाम है गिल्लू और लेखिका है महादेवी वर्मा जी। और इसके हम देखने वाले हैं सॉल्यूशंस यानी सवाल और जवाब। पहला सवाल है, सोन जूही में लगी पीली कली को देख लेखिका के मन में कौन से विचार उमड़ने लगे। सवाल क्रमांक 1, सोन जूही में लगी पीली कली को देख लेखिका के मन में कौन से विचार उमड़ने लगे। जवाब है, सोन जूही में लगी पीली कली को देखकर लेखिका के मन में उस छोटे से जीव की याद आ गई जिसे वे गिल्लू कहते थे। गिल्लू इसी बेल की हरियाली में छुपकर बैठ जाता था। सोन जूही की पीली कली मनमोहक होती है। उसे देखकर लेखिका के मन में विचार आया कि वह छोटा जीव इसी कली की सघन छाया में छिपकर बैठ जाता था। वह लेखिका के निकट पहुंचते ही कंधे पर कूद जाता और उन्हें चौंका देता था। उस समय लेखिका को केवल कली की खोज रहती थी, पर अब वे उस लघुगात प्राणी को ढूंढ रही थी। इस कली को पुनः खिले हुए देखकर लेखिका को अपने उसी पारिवारिक सदस्य की यादों में वो डूब जाती है, जिसका नाम उन्होंने स्वयं ही किया था, गिल्लू। सवाल क्रमांक 2, पाठ के आधार पर कौवे को एक साथ समादरित और अनादरित प्राणी क्यों कहा गया है। पाठ के आधार पर कौवे को एक साथ समादरित और अनादरित प्राणी क्यों कहा गया है। सॉल्यूशन है, कौवा बड़ा विचित्र प्राणी है, कभी समादरित तो कभी अनादरित। पितृपक्ष में लोग इसे आदर से बुलाकर भोजन देते हैं। कभी कभी छत पर बैठकर ये आने वाले का संदेश भी देते हैं। कहते हैं कौवा बोले तो कोई दूर से प्रियजन आता है, परंतु कौवे की बोली बहुत कड़वी और कानों को चुभने वाली होती है, इसलिए सब इसे भगाकर अनादरित भी करते हैं। क्योंकि कौवा एक विचित्र प्राणी है, कभी इसका आदर किया जाता है तो कभी अनादर। श्राद्ध के दौरान लोग कौवे को आदर से बुलाते हैं। पाठ के आधार पर कौवे को समादरित इसीलिए कहा गया है क्योंकि माना जाता है कि जो लोग मर जाते हैं वे कौवे के रूप में अपने प्रियजनों से मिलने आते हैं। कौवे को खाना खिलाने वाला यह मानता है कि उसने अपने प्रियजनों को खाना खिला दिया। कौवे के माध्यम से ही दूर बसे प्रियजनों के आने का संदेश मिलता है। इसका अनादर इसलिए किया जाता है क्योंकि कौवा काव काव करके हमारा सिर खा जाता है। इसकी कर्कशवाणी किसी को भी अच्छी नहीं लगती, इसलिए उसको अनादरित कहा जाता है। सवाल क्रमांक 3, गिलहरी के घायल बच्चे का उपचार किस प्रकार किया गया। गिलहरी के घायल बच्चे का उपचार किस प्रकार किया गया। सॉल्यूशन है, लेखिका गिलहरी के घायल बच्चे को उठाकर अपने कमरे में ले आई। उसका घाव रुई से पूछा, उस पर पेनिसिलिन की दवा लगाई, फिर उसके मुंह में दूध डालने की कोशिश की, परंतु उसका मुंह खुल ही नहीं सका। कई घंटे के उपचार के बाद उसने एक बूंद पानी पिया। 3 दिन के बाद उसने आंखें खोली और वह धीरे धीरे स्वस्थ हुआ। लेखिका ने क्या किया कि 2 कौवे की चोंच से घायल उस गिलहरी को बच्चे को उठाया। वह कौवे द्वारा चोंच मारने की वजह से बिल्कुल नीचे गमले से चिपटा पड़ा था। लेखिका उसे उठाकर अपने कमरे में ले आई और रुई से उसका खून पोंछकर उसे घावों पर मरहम लगाया। लेखिका ने रुई की पतली बत्ती दूध से भिगोकर बार बार उसके नन्हे मुंह पर लगाई, किंतु उसका मुंह पूरी तरह खुल नहीं पाता था, इसलिए वह पी न सका। काफी देर तक लेखिका उसका उपचार करती रही, तब जाके उसके मुंह में पानी की बूंद टपकाने में सफल हो सकी। लेखिका के इस प्रकार के उपचार के 3 दिन बाद ही गिलहरी का बच्चा पूरी तरह अच्छा और स्वस्थ हुआ। सवाल क्रमांक 4, लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए गिल्लू क्या करता था।
सॉल्यूशन है, लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए गिल्लू उनके पैरों के पास आकर खेलता, फिर सर से पर्दे पर चढ़ जाता, फिर उतनी ही तेजी से उतरता। इस तरह भाग दौड़ करता रहता जब तक लेखिका उसे पकड़ने के लिए उठ न जाती। जब लेखिका लिखने बैठती तो गिल्लू लेखिका का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास करता। इसके लिए वो क्या करता था, लेखिका के पैर तक आकर तेजी से पर्दे पर चढ़ जाता और फिर उसी तेजी से उतरता। गिल्लू यह क्रिया तब तक करता रहा जब तक लेखिका उसे पकड़ने के लिए न दौड़ती। इस प्रकार लेखिका का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने में सफल हो जाता। लेखिका के गिल्लू की समझदारी और इस प्रकार के कार्यकलापों पर हैरानी होती थी। सवाल क्रमांक 5, गिल्लू को मुक्त करने की आवश्यकता क्यों समझी गई और उसके लिए लेखिका ने क्या उपाय किया। सॉल्यूशन है, गिल्लू के जीवन का पहला बसंत आया, अर्थात गिल्लू 1 वर्ष का हो गया था। कमरे में बाहर के फूलों की सुगंध फैल रही थी। बाहर की गिलहरियां आकर जाली के पास बैठकर चिक चिक करती। उन्हें देखकर गिल्लू उनके पास आकर बैठ जाता। उसको इस तरह बाहर निहारते हुए देखकर लेखिका ने इसे मुक्त करना आवश्यक समझा। लेखिका ने खिड़की की जाली का एक कोना खोल दिया जिससे गिल्लू बाहर आ जा सके। गिल्लू को मुक्त करने की आवश्यकता लेखिका को इसलिए पड़ी क्योंकि वह उसका पहला बसंत था और बाहर की गिलहरियां भी क्या कर रही थी, उसको बुला रही थी। और यह भी था, लेखिका ने उसे मुक्त कराने का उनका कारण यह भी था कि उस जैसे छोटे जानवर का कुत्ता और बिल्ली आदि से रक्षा करना भी मुश्किल था। लेखिका ने उसे मुक्त करने के लिए जाली का कोना खोल दिया ताकि इस मार्ग से गिल्लू बाहर आ जा सके। बाहर जाकर गिल्लू ने सचमुच एक मुक्ति की सांस ली। सवाल क्रमांक 6, गिल्लू किन अर्थों में परिचारिका की भूमिका निभा रहा था। एक बार लेखिका बीमार हो गए तो गिल्लू उनके सिरहाने बैठ जाता और नन्हे पंजों से उनके बालों को सहलाता रहता। इस प्रकार वह सच्चे अर्थों में परिचारिका की भूमिका निभा रहा था। एक बार लेखिका मोटर दुर्घटना में क्या हो गई, घायल हो गई और इसीलिए उन्हें कई दिन तक अस्पताल में रहना पड़ा। अस्पताल से घर आने पर गिल्लू ने उनकी बहुत सेवा की। वो लेखिका के पास बैठता था, वह तकिए पर सिरहाने बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से लेखिका के सिर और बालों को इस प्रकार सहलाता रहता जिस प्रकार कोई सेविका हल्के हाथों से मालिश करती है। जब तक गिल्लू सिरहाने बैठा रहता, लेखिका को ऐसे लगने लगता था कि मानो कोई सेविका यानी नर्स उसकी सेवा कर रही है। उसका वहाँ से हटना लेखिका को किसी परिचारिका यानी नर्स जैसे हटने के बाद होता है वैसे लगता था। इस प्रकार लेखिका की अस्वस्थता में गिल्लू ने परिचारिका की भूमिका निभाई। सवाल क्रमांक 7, गिल्लू की किन चेष्टाओं से यह आभास मिलने लगा था कि अब उसका अंत समय समीप है। सॉल्यूशन है, गिलहरी का जीवन केवल 2 वर्ष का होता है, अतः गिल्लू के जीवन का भी अंत समय आ गया था। उसने दिन भर कुछ भी नहीं खाया न बाहर गया। अंत समय की मुश्किल के बाद भी वह झूले से उतरकर लेखिका के बिस्तर पर आ गया और अपने ठंडे पंजों से उंगली पकड़कर हाथ से चिपक गया जिसे पहले उसने घायल अवस्था में पकड़ा था। इन्हीं चेष्टाओं से आभास मिलने लगा कि अब उसका अंत समय समीप है, क्योंकि गिलहरी के जीवन की अवधि लगभग 2 वर्ष की होती है और जब गिल्लू का भी अंत समय आया तो उसने दिन रात कुछ नहीं खाया, वह घर से बाहर भी नहीं गया। वह अपने झूले से उतरकर लेखिका के बिस्तर पर चुपचाप सो गया, लेट गया था। उसके पंजे क्या हो गए थे, पूरी तरह ठंडे पड़ चुके थे। वह अपने ठंडे पंजों से लेखिका की उंगली पकड़कर उसके हाथ से चिपक गया। लेखिका ने हीटर जलाकर उसे गर्मी देने का प्रयत्न किया, किंतु कोई लाभ न हुआ। सुबह होने तक
गिल्लू की मृत्यु हो चुकी थी। सवाल क्रमांक 8। प्रभात की प्रथम किरण के स्पर्श के साथ ही वह किसी और जीवन में जागने के लिए सो गया का आशय स्पष्ट कीजिए। सॉल्यूशन है, इस कथन का आशय यह है कि सुबह होते होते गिल्लू की मृत्यु हो गई और वह हमेशा के लिए सो गया ताकि वह किसी नए जीवन को पा सके, कहीं और जन्म लेकर नया जीवन पा सके। विधाता प्रदत्त जीवन के दो पहलू हैं, जीवन और मरण। जीवन खुशी का अनुभव कराता है तो मृत्यु दुख का। गिल्लू के जीवन का मार्मिक अंत हो गया। सुबह का उजाला पुनः फैलाने के लिए वह मृत्यु की गोद में समा गया था। मृत्यु का आभास वेदनापूर्ण था। उसने पारिवारिक माहौल को निराशा से भर दिया, जिन्हें परिवार के सदस्य की तरह पाला पोसा गया, और जब वही छोड़कर चले जाते हैं तो जीवन की अनुभूति दुखद हो जाती है। गिल्लू भी महादेवी के लिए एक फैमिली मेंबर की तरह था। उसके साथ उनका बहुत लगाव था, परंतु अधूरेपन व कम ही समय का अनुभव कराकर गिल्लू का प्रभात की प्रथम किरण के रूप में मौत की गोद में सो जाना लेखिका को हिलाकर रख गया। मृत्यु पर किसी का वश नहीं चलता, इसी कारण सभी हाथ पर हाथ धरकर बैठने के सिवा कुछ नहीं कर सकते। सवाल क्रमांक 9। सोनजूही की लता के नीचे बनी गिल्लू की समाधि से लेखिका के मन में किस विश्वास का जन्म होता है? सॉल्यूशन है, सोनजूही की लता के नीचे गिल्लू की समाधि बनाई गई क्योंकि यह लता गिल्लू को बहुत पसंद थी और साथ ही लेखिका को विश्वास था कि इस छोटे से जीव को इस बेल पर लगे फूल के रूप में देखेगी। जूही में जब पीले फूल लगेंगे तो लेखिका के समक्ष गिल्लू की स्मृति साकार हो जाएगी, इससे उन्हें संतोष मिलेगा। सोनजूही की पीली कली की लता पुनः खिली थी, अर्थात मृत्यु के बाद पुनर्जन्म की इच्छा मन को संतुष्ट कर रही थी। गिल्लू को सोनजूही से लगाव था, वह उसकी सघन छाया में छिपकर बैठ जाता था। उसकी हरियाली उसके मन को बहुत पसंद थी। सोनजूही का खिलना उस लघुगात के पुनः लौटने की आशा को जागृत करता है। इसी कारण शायद उसकी समाधि सोनजूही की गोद में बनाई गई है। पौधों के पुनर्स्फुटन की प्रथा तो देखी गई है, परंतु जीव का लौटना असंभव है। फिर भी एक अपूर्ण सी कामना की झलक मन को आशा से परिपूर्ण कर देती है। महादेवी जी भी इस मनोकामना से आश्वस्त दिखाई देती है।